यो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स बीन वेरी लॉन्ग टाइम कि मैंने वीडियो नहीं बनाई। रीज़न बीइंग आई वाज वेरी कॉट अप इन माय लाइफ एंड just I couldn't make any new content or either be consistent. Sorry about that. Still, we're back in the channel and I just put a poll a few days back on Instagram जिस पे मैंने आप सबसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे. It's more like a Q&A, but it's not that high end क्योंकि मैं अभी इतना प्रख्यात या इतना फेमस हुआ नहीं हूँ कि मुझे बहुत सारे अलग अलग लोगों से कमेंट्स या फिर क्वेश्चंस आए. Still I'm here and let's respond to all these questions. तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है डेडलिफ्ट PR. आई एम नॉट कम्पीटिंग इन वेट लिफ्टिंग और मैं स्पेसिफिकली कोई स्ट्रेंथ बेसिस के वर्कआउट्स लगा नहीं रहा. स्टिल अभी मेरा डेडलिफ्ट का PR 180 to 200 kgs होगा गिवन माय बॉडी वेट इज़ अराउंड 85 to 90 kgs. मैंने अपना वज़न घटाया है. ऑफ सीज़न में मेरा बॉडी वेट एट अराउंड 100 kgs हो गया था, बट अभी इट्स मोर लाइक 80-85 इतना ही है वज़न. तो इसमें मेरी इतनी डेडलिफ्ट लग रही है तो आई एम मोर देन हैप्पी अबाउट दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया यार कैसे हो. आई एम ओके, दैट्स इट. हाउ टू ग्रो हाइट, प्लीज़ मेक अ वीडियो. अब हाइट कैसे ग्रो होती है, हाइट डिपेंड करती है आपके जेनेटिक्स पे. 95% ऑफ द हाइट ग्रोथ फैक्टर इज़ योर जेनेटिक्स. बाकी का 5% जो है वो आपकी डाइट, आपके एनवायरनमेंट, आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है. लोग कहते हैं स्ट्रेचिंग करो हाइट बढ़ेगी. आई थिंक इट्स बुलशिट, क्योंकि स्ट्रेचिंग करने से सिर्फ आपके मसल्स के अंदर जो टेंशन है वो ख़त्म होगी. आपकी जो स्पाइन के अंदर डिस्क्स हैं वो टेम्पररीली डीकम्प्रेस होंगी. उससे कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होगा. अपनी डाइट बढ़िया रखो एंड डू वेट ट्रेनिंग. जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं अर्ली प्यूबर्टी से प्यूबर्टी की एज में, आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा बनाती है एंड हाई टेस्टोस्टेरॉन विल श्योरली लीड टू अ बेटर हाइट. एंड गेस व्हाट, अभी मैं 19 से 20 की उम्र का हूँ. स्टिल मेरी हाइट अभी भी बढ़ रही है. लाइक मेरी 3 महीने के अंदर 1.5 इंच हाइट इस एज में भी बढ़ी है. तो यू ऑलवेज हैव टू वर्क हार्ड टू गेट योर पोटेंशियल हाइट अकॉर्डिंग टू योर जेनेटिक्स अचीवेबल. मच्छर गाड़ी में ओके, लीव इट. सो या ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया. इफ़ यू वांट अ डेडिकेटेड वीडियो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो बना करके दे दूंगा इस चीज़ पे. हाउ टू बी कॉन्स्टेंट एंड डेडिकेटेड. पहले तो ये लड़के ने कॉन्स्टेंट लिखा, कंसिस्टेंट कहना चाह रहा था वो. आई एम सॉरी अबाउट मच्छर, 4 मार दिए और आएंगे और मार देंगे. सो हाउ टू बी कंसिस्टेंट. देखिए, मोटिवेशन इज़ वेरी टेम्परेरी. मोटिवेशन से एक लेवल ऊपर आता है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इज़ वेरी लॉन्ग टर्म थिंग, बट सम में इन्जॉय, सम में नॉट. ऑब्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्सेस्ड आदमी डिसिप्लिन्ड आदमी से आगे निकलेगा अगर उसकी ऑब्सेशन किसी सही चीज़ की तरफ है. इनफैक्ट अगर गलत चीज़ की तरफ भी है तब भी ही विल ग्रो. मेरे ट्रैप्स तगड़े हो रहे हैं. चलो खैर, हाँ, तो मैं कह रहा था कि अ पर्सन हु इज़ वेरी वेरी ऑब्सेस्ड फॉर समथिंग विल श्योरली अचीव ग्रेटर देन समवन हु इज़ मोटिवेटेड और एज पर से डिसिप्लिन्ड. अब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड या फिर हाउ टू बी ऑब्सेस्ड. देयर आर 2 डिराइवर्स ऑफ एनर्जी इन दिस वर्ल्ड. फर्स्ट इज हैप्पीनेस, सेकेंड इज सैडनेस. लाइक इफ आई एम हैप्पी then my obsession would be that I want to maintain this happiness. I want to maintain this high which I am achieving right now. उसको कंटिन्यू रखने के लिए, like let me tell you, if I achieve 240 kg of deadlift and later someone ask me a month or 2 month later कि भाई कितनी deadlift लगा रहे हो, and if I am not at that much peak, मुझे बुरा लगेगा. So to maintain that happiness, to maintain that high level of what you have achieved, one person may get obsessed. Number 2, अपनी दशा बहुत बुरी है, आप बहुत बुरी दशा से आ रहे हैं. You don't have that much liberty and privileges that every person else around you has.
you will be obsessed to become something at very early age and something like that only. तो आप मेरी बात समझ गए हैं यहाँ पे कि ये दोनों derivers हैं. And let me tell you what, sadness and heartbreaks are a very good deriver of energy. आप बहुत लंबे समय तक ऑब्सेस्ड रह सकते हैं किसी चीज़ के पीछे इफ़ यू आर ट्रूली हार्ट ब्रोकन. एंड यस, ये जो ठुकरा के मेरा प्यार वगैरह वाली जो फीलिंग्स होती हैं, बहन की टांग मच्छर, सॉरी. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू मेंटेन दैट लेवल ऑफ योर सेल्फ. दिस इज़ वन थिंग. एंड डेडिकेटेड टू जिम. देखिए, it's mostly biological also. Like your body adapts to what you do. Currently it's 6:04 if you can see. 6 बज रहे हैं. मेरे को लगभग 2 से 2.5 महीने हो गए हैं. मैं सुबह 4 बजे उठ करके जिम आता हूँ. मैं ऐसा आदमी था जो रात के 2 3 बजे सोता था और 10 साढ़े 10 बजे उठता था. I used to skip even my college just because I wanted to sleep more. अब मैं इतना इस चीज़ को लेकर के डेडिकेट हो गया हूँ कि मुझे जल्दी उठना है. आई डोंट इवन नीड अलार्म एनी मोर. मेरी जाग 4 बजे खुल जाती है. मेरे फादर का इसमें चलो बहुत अच्छा योगदान है. आई लव हिम फॉर दैट एंड ही इज़ अ वेरी ग्रेट गाय. आई विल शो यू हिम व्हाट ही डज. एंड ही ऑल्सो डज जिम एंड ही इज़ अपेरेंटली मोर स्ट्रॉन्गर देन मी इवन एट द एज ऑफ 46-47. So yeah, he's one of my greatest motivations and inspirations about hitting gym. If he wasn't here, I won't be able to do any kind of weightlifting as a sport either or as a gym. 13-14 की उम्र में तब अपने बच्चे को जिम भेजना जब पूरी दुनिया कहती है हाइट रुक जाएगी इज़ वेरी डेयरिंग थिंग. खैर, तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, आपकी जो खुद की अंदर की केमिकल सिस्टम्स हैं, वो सब अडेप्ट करेंगे अगर आपका ये तगड़ा है. इफ़ यू वॉन्ट टू पुश योर सेल्फ, if you are willing to hurt or punish your brain enough, at some point of time it will become your servant. Even being someone who is very anxious constantly, I am daring to say this thing because I am experiencing it, right? And I'll say one more thing. You have to be spiritual. Like, the more spiritual you are, the more likely you are that you will always follow a simple goal which you have. Okay? मैं, like, not to brag myself or anything, I'm just giving a advice. If you are open to different kind of mindsets and stream of beliefs, always listen to Japji Sahib in the morning. Sikhism is having a very great and profound effect on me just because it's a warrior class and I am able to relate what kind of teaching they have just because I'm an army aspirant. And also I like to listen to the stories and tales of people who have achieved something in their life just on the basis of sword in their hand. They have fought themselves, they have fought people against them. So there was a line, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा कट मरे कभी ना छाड़े खेत. Maybe I'm wrong in recitation of some words, but तो देखिए, 2 प्रकार के सूरमे माने गए हैं. First is one who fights people who are away from him, बाहर के लोगों से लड़ना. दूसरा सूरमा वो जो खुद से लड़े, राइट? कोई नहीं देख रहा. तो दूसरा सूरमा वो है जो खुद से लड़े. सो वॉरियर सेंट की जो मेंटालिटी है, इवन इन इंडियन आर्मी you see people who say they are scholar warriors. So yeah, this is the thing. तो कुल मिलाकर के बात ये है कि you have to push yourself. You have to be obsessed. You have to have a greater goal. एक ऐसा गोल जो तुम्हें सोच करके लगे कि यार ये अचीव हो गया तो सब अचीव हो गया, और ऐसा गोल जिसको सोच के तुम्हें डर लगे कि यार ये मैं कर भी पाऊंगा या नहीं. So yeah, these are the main motives and these are the main things which I think कि consistent और obsessed रहने के लिए है ज़रूरी. भैया, ये बॉडी बनाने से GF बन जाती है क्या? So I do have experience in this niche and I'll let you know. देखिए, अगर सिर्फ बॉडी के बेसिस पे GF बन रही है तो वो तब तक है जब तक बॉडी है. जब बॉडी ख़त्म, GF भी ख़त्म. ये सिंपल सा आपका कांस्टेंट मैं कह सकता हूँ यहाँ पे है.
आप देखिए, लेट मी टेल यू, फिजिक इज अ वेरी गुड पॉइंट टू अट्रैक्ट पीपल एज पर से, इवन इफ वुमेन है या फिर मैन है, डजेंट मैटर। आई से मैन आर मोर अट्रैक्टेड टू यू इफ यू हैव ग्रेटर मसल्स। मेरे को दिन में अगर 15 लोग मिलते हैं तो उसमें से 10 लोग सिर्फ यही होंगे, भैया बॉडी कैसी है एंड ऑल दैट, बॉडी कैसे बनाए, क्या करे। चलो मेरा तो यहाँ पे प्रोफेशन ही ये हो जाता है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, हाँ मैंने बता दिया कि इफ़ यू गेट अ गर्लफ्रेंड जस्ट ऑन बेसिस ऑफ बॉडी, शी विल स्टे विद यू ओनली टिल यू हैव योर फिजिक विद यू। आई से नहीं, मैं तो नहीं बोलूँगा, ट्रेंड ट्विंस जो हैं अमेरिका के यूट्यूबर्स, ही सेज कि उसके पिताजी बोलते थे विमेन मेक योर लेग्स वीक, एंड फिर सारा सफारी कहती है कि व्हाई यू मेकिंग अ फेस एज इफ यू हैड अ स्ट्रोक। स्टिल ये कंटेक्स्ट मैंने आपको दिया है। आपका ये सवाल अगर और आप इसको थोड़ा बढ़ा सकते थे या फिर कुछ अच्छे से पूछ सकते थे तो मैं और ज्ञान दे देता, बट जो आपने पूछा उसकी रिस्पॉन्स यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, चेस्ट फ्लाई या पेक डेक बेटर कौन सी है? देखिए, पेक डेक आई अज्यूम आप वो मशीन की बात कर रहे हैं जिसमें ऐसे हाथ लेकर के जाया जाता है, और चेस्ट फ्लाई डंबल वाला आप कह रहे हैं। डंबल फ्लाई के अंदर आपका जो एफर्ट है वो कांस्टेंट नहीं है। जब आपके हाथ हवा में ऊपर ऐसे आ गए तो वेट जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करके आपका शोल्डर ऐसे दबा रहा है। उसको ऐसे दबाने से आपके जो चेस्ट के फाइबर हैं उस पर जोर लगना बंद हो जाता है और वो आ जाता है सीधा शोल्डर पे। एंड उसके बाद जब आप हाथ को एकदम नीचे लेकर के जाते हैं तब ही आपके मसल पे टेंशन आ रही है। तो इट्स नॉट कांस्टेंट। आई थिंक आप 40% ऑफ योर सेट ऑफ योर रैप वेस्ट कर रहे हैं। पैक डेक के अंदर फ़ायदा क्या है? पैक डेक के अंदर फोर्स जो है वो कांस्टेंट लग रही है आपके मसल के ऊपर, तो पूरे जब तक आप रैप कर रहे हैं आपके मसल के ऊपर टेंशन है। बट द थिंग इज, dumbbell flies is very conventional exercise. I'll say it's a gold standard to improving your chest because every bodybuilder of past has done it. Arnold Schwarzenegger has done it. तो ये इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि completely आप इसे neglect कर दीजिए, but as per say of biomechanics, pec deck is better than dumbbell flies or chest flies, okay, whichever you say. Let's see next question. Why creatine is recommended after workout and why creatine is best with carbs? Nice question, good question. So why creatine is recommended after workout? See, creatine as a supplement is something which is not very profound in the sense of what time you take it in, okay? मैंने पता नहीं कैसी ये लाइन बोल दी, मुझे भी नहीं पता मैंने क्या बोल दिया। खैर, क्रिएटिन दिन में जब मर्जी लो, डजेंट मैटर। आफ्टर वर्कआउट क्यों लेने को कहा जाता है? जब आपने वर्कआउट किया तो आपका ग्लाइकोजन जो है वो पूरी तरह डिप्लीटेड है, सो योर मसल्स आर एक्टिंग लाइक अ स्पॉन्ज, दे वांट समथिंग टू गेट इनसाइड देम, राइट? एंड आफ्टर वर्कआउट व्हेन यू विल हैव क्रिएटिन, तो ऑफ कोर्स ये चीज़ है, फिर आपकी बॉडी उसको जल्दी से जल्दी मसल के अंदर घुसाएगी, ऐसी थिंकिंग है। आई डोंट नो अबाउट व्हाट स्टडीज दे आर, बट अगर ऐसा एनेक्डोटल बिलीफ है तो आई विल से यस इट्स गुड, बट डोंट टेक क्रिएटिन आफ्टर वर्कआउट जस्ट विद वाटर, हैव अ कार्ब सोर्स और अ प्रोटीन सोर्स। तो अगला क्वेश्चन यही था, व्हाई टू टेक क्रिएटिन विद अ कार्ब? ओके, सो लेट मी टेल यू व्हाट इंसुलिन इज. Insulin is a shuttle, it is a transporter. It tells carbohydrates that you have to go into muscle. So what insulin does is it does the nutrition partitioning. Nutrition partitioning मतलब न्यूट्रिशन को पार्टीशन करता है। आपने जब कार्ब्स लिए तो इंसुलिन स्पाइक हुआ, तो इंसुलिन धक्का मारेगा कार्बोहाइड्रेट को मसल के अंदर, और फिर क्रिएटिन भी उसके साथ में मसल में जाएगा। So it has higher affinity to get into your muscle, but even if you don't take it with a carb, ऐसा नहीं है कि आपका क्रिएटिन वेस्ट हो गया। What truly matters is कि आप क्रिएटिन को लोड कर रहे हो, आप उसको कंसिस्टेंटली ले रहे हो,
And creatine is actually a very good supplement, I'll say. Like, creatine has given me such a greater volume to my muscle in just 1.5 to 2 weeks, क्योंकि मेरी बॉडी में शायद क्रिएटिन पहले का जो मैंने स्टोर कर रखा था वो ख़त्म हो गया है. खैर, लेट्स आंसर अनदर क्वेश्चन. Is there any harmful effect of artificial sweetener, or they are criticized just for being readily available? Yeah, nice question. So I think there are a few side effects of artificial sweeteners, but they exist only if you take extremely high amount of them. अगर मैं एक आर्टिफिशियल स्वीटनर के साथ में बनी हुई ड्रिंक की 150 बोतल पी रहा हूँ, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर के मुझे मारने से पहले मैं वाटर टॉक्सिसिटी से ही मर जाऊँगा. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर हार्मफुल. लाइक नॉट हार्मफुल, आई विल से एवरीथिंग इन एक्सेस इज हार्मफुल, राइट? तो अगर मैं कहूँ दिन में 2 डाइट कोक या 3 डाइट कोक मैं पी रहा हूँ, तो इट वोंट कॉज अ सिग्निफिकेंट ट्रबल टू मी अनटिल एंड अनलेस उसके अंदर इतनी एसिडिटी है कि मेरे वो दांत ना गल जाएं या कुछ भी हो जाए. सो डाइट कोक इज समथिंग विच इज़ लाइक सेकेंड बेस्ट टू मी आफ्टर नॉर्मल वाटर. एंड मैं तो दिन में बहुत 2-3 डाइट कोक बड़े आराम से पी जाता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट बेटर to burn calories or to eat less calories? Very nice question. Yeah, so मच्छर. हाँ, तो देखिए, let me give you 2 examples. Number 1, मैंने अपनी गाड़ी के अंदर 100 रुपए का पेट्रोल कम डलवाया. दूसरा, मैंने अपनी गाड़ी के अंदर 100 रुपए का एक्स्ट्रा पेट्रोल डलवाया और वो 100 रुपए के पेट्रोल की मैं गेड़ी मार के आ गया. सो हुआ क्या? पहले के अंदर आई कुडंट ड्राइव क्योंकि मेरी गाड़ी में 100 का पेट्रोल था ही नहीं. दूसरे में 100 का पेट्रोल था, मैंने उसको घुमा घुमा के फूंक दिया. दोनों केसेस के अंदर मेरे फ्यूल टैंक के अंदर 100 रुपए का पेट्रोल लेस है, लेकिन दूसरे केस में मैंने 100 रुपए के पेट्रोल से गेड़ी मार ली. आई हैड दैट एंजॉयमेंट ऑफ ड्राइविंग अराउंड द सिटी. सेम वे, आप जब अपनी बॉडी को 500 कैलोरी कम देते हो, तो आपको स्पेंड करने के लिए 500 कैलोरी कम है. सेम कैलोरिक बेसिस पे जब आपने उसको बर्न किया, तो आपने वर्जिश की, आपने वर्कआउट किया, राइट? तो उससे 2 चीज़ होगी. नंबर 1, नो वर्कआउट विल गो टू वेस्ट. आपने रनिंग की, आपका VO2 मैक्स बढ़ेगा, आपकी एंड्योरेंस बढ़ेगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा. आपने वेट लिफ्टिंग की, आपका मसल टीयर हुआ है, वो मसल ग्रो करेगा. आपने कुछ भी किया वर्कआउट, आपकी बॉडी ने ग्रो किया वहाँ पे. और दूसरी बात, 500 कैलोरी बर्न करने के बाद ऐसा नहीं है कि 500 कैलोरी पे स्टॉप. जब वर्कआउट के बाद में भी आफ्टर बर्न इफेक्ट जिसे हम बोलते हैं, आपकी 100, 150, 200 कैलोरी जो है वो हीट के कारण, हाई मेटाबॉलिज्म के कारण भी बर्न होंगी. सो आई ऑलवेज एडवोकेट कि कैलोरी डेफिसिट इज वेरी गुड, बट गेटिंग अ कैलोरी डेफिसिट जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट वर्कआउट यू डू इज इवन बेटर. अंडरस्टूड? सो वेरी नाइस क्वेश्चन, एंड आई अज्यूम कि मैंने इसका अच्छा जवाब दे दिया. हाँ, सो बेस्ट सप्लीमेंट स्टैक्स फॉर अ इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल पर्सन. सो I'll say number 1 supplement which I'll recommend is magnesium glycinate or magnesium bisglycinate. हमारी डाइट के अंदर मैग्नीशियम इनफ नहीं होता. हम कुछ बहुत इंडिया में रह करके ख़तरनाक डाइट नहीं ले रहे हैं, इसलिए ऑलवेज हैव अ मैग्नीशियम सप्लीमेंट विद यू. नंबर 2, second most important supplement is creatine. I'll make a dedicated video for that if I get comments about it. Number 3, most important, मैं वे प्रोटीन से भी ज़्यादा प्री वर्कआउट को बोलूँगा. सी, अ वेरी गुड प्री वर्कआउट इज़ मोर देन इनफ टू मेक यू हिट द जिम एंड वर्कआउट एट द बेस्ट लेवल यू कैन. अगर आपने सारे सप्लीमेंट दुनिया भर के ले लिए लेकिन वर्कआउट ही नहीं किया, तो फिर वो सारे सप्लीमेंट्स तो बेकार हो गए, राइट? वेस्टेज ऑफ मनी. तो प्री वर्कआउट और एनीथिंग एज पर से, आपकी एक्स के चैट्स देखना,
या फिर उसकी आईडी खोल के देखना कि वो किसके साथ में है, ये भी आपको वर्कआउट के लिए डिराइव कर सकती है. सो एनीथिंग दैट डजंट किल यू एंड मेक्स यू हिट द जिम इज़ वेरी गुड इन माई ओपिनियन. सो ये 3 सप्लीमेंट्स मेरे को लगता है कि बहुत ज़रूरी हैं. नाउ इफ़ यू हैव योर प्रोटीन गोल्स इन चेक, non-vegetarian sources of protein are always better than vegetarian sources of protein. वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन के अंदर वे प्रोटीन नहीं आता बिकॉज इट इज़ ऑल्सो एनिमल प्रोडक्ट. तो अगर वो एनिमल प्रोडक्ट आपको वेजिटेरियन लग रहा है तो फिर अंडे भी लगने चाहिए, क्योंकि अंडे के अंदर कोई जानवर मर नहीं रहा, अनफर्टिलाइज्ड एग्स हैं, मुर्गी नहीं मर रही उसको देते हुए. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि मुर्गियों की हालत बहुत अच्छी होती है जहाँ पर अंडे देते हैं, वो बात अलग है. देखिए, मेरे को ये लगता है कि आप अपनी डाइट के अंदर पहले क्वांटिटी को सही करिए. क्वांटिटी के अच्छा हो जाने के बाद आप फिर क्वालिटी पे आएँ. सपोज आई हैव टू गिव एन एग्ज़ाम. एक एग्ज़ाम को देने के लिए मेरे को उसकी प्रैक्टिस में 2 पेन लगेंगे. 2 पेन मेरे को घिसने हैं, लिखना है पूरा, उसके बाद में जाकर के मेरा वो पेपर क्लियर हो जाएगा. तो मैं 5 रुपए के पेन से भी लिख सकता हूँ, मैं ट्राईमैक्स से भी लिख सकता हूँ, मैं पार्कर पेन से भी लिख सकता हूँ. इट डजेंट मैटर कि कौन सा पेन है, पहले ये मैटर करता है कि आपके पास में पेन है भी या नहीं. उसी प्रकार अगर आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन पूरा हो रहा है, अगर आपकी डाइट के कार्ब्स अच्छे हैं, गुड फैट्स हैं, तो उसके बाद में क्वालिटी पे आइए. और बेटर सप्लीमेंट्स में ये ब्रांड का नाम छुपा के मैं कहूँगा फिश ऑयल इज़ वेरी गुड. EPA एंड DHA ये जो होता है ये आपके HDL एंड LDL को मेंटेन करता है. अगर ये 2 चीज़ें आपकी डाइट में अच्छी नहीं है तो आपकी हार्ट हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, हार्मोनल हेल्थ सारी ख़राब होने वाली है. सो ये 1500 EPA DHA है, इसमें हायर एंड पे आता है, ये थोड़ा महंगा सप्लीमेंट है. आई विल शो यू माई सप्लीमेंट्स विच आई एम करंटली यूजिंग. नहीं, व्हाट आई हैव टू शो मैं ऐसे ही बता देता हूँ. L-citrulline D-malate, प्री वर्कआउट कौन से ब्रांड का ये मैं नहीं बताऊँगा, अभी मेरे को चाहिए कि अच्छा पैसा आए फिर मैं उसके बाद में बताऊँ. आई एम यूजिंग क्रिएटिन, क्रिया प्योर, बेस्ट क्वालिटी, मेड इन जर्मनी, एंड दिस फिश ऑयल, and I'm having 10 to 15 eggs a day. अब next question आता है. Let me see the next question. Eggs versus chicken versus whey protein. If personally you ask me कि गौतम जीवन भर अगर एक प्रोटीन सोर्स यूज़ करना हो तो कौन सा यूज़ करोगे, तो मैं कहूँगा अंडे. Eggs are at par, if not better than chicken breast. रीज़न बीइंग, अंडे के अंदर जो योग है उसके अंदर कोलिन से लेकर के इतने सारे विटामिन मिनरल्स हैं कि इट इज़ ऑलमोस्ट अ कंप्लीट फूड सोर्स. आई एम सॉरी. तो देखिए, अंडे में विटामिन C के अलावा ऑलमोस्ट हर एक विटामिन, मिनरल और प्रोटीन वगैरह है जो आपको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए. बट इन इंडिया और इन अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल विच वी हैव, आई अज्यूम हर आदमी 10-15 अंडे रोज़ के नहीं खा सकता, एंड इट्स वैलिड. तो आई रैंक एग्स नंबर 1, एंड ऑन सेकेंड नंबर चिकन ब्रेस्ट एंड वे प्रोटीन सेम. लेट मी टेल यू व्हाई. चिकन ब्रेस्ट इज़ अ लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन, उसमें कार्ब्स नहीं है ज़्यादा, मतलब आई गेस 100 ग्राम में 2-3 ग्राम होंगे, और फैट्स तो बिल्कुल भी नहीं है. उसी प्रकार वे प्रोटीन के अंदर भी कार्ब्स बहुत कम है और फैट भी उसके अंदर नहीं होता. So if you can afford, whey protein is a very good choice of protein, and chicken breast I'll say is also good, but you have to cook it right. Eggs you can eat raw. मेरे कोच भी अंडा कच्चा खाने को कहते थे, but salmonella, I can't afford salmonella, right? Last question, a personal advice to a person who is new to gym. तो देख मेरे भाई, अगर तू जिम में नया है, always look at a person who you think has a very great body. जिम कम्युनिटी में एक समय ऐसा होता है कि आदमी एज अ पर्सन जब बहुत अच्छी फिजिक बना लेता है तो ही इज़ ऑलवेज विलिंग टू गिव हिज नॉलेज टू समवन हु इज़ अ बिगिनर. Maybe it's a very subjective thing which I'm saying, but as per my experience of 5 to 6 years in fitness industry, I've seen people who are very big have the smallest ego in themselves,
until and unless he's on steroids, क्योंकि steroids आदमी को पागल कर देते हैं। आदमी को क्यों पागल कर देते हैं? Steroids aggravate what is lying deep inside you. अगर एक आदमी के अंदर कोई छोटी सी इनसिक्योरिटी है तो very high amount of testosterone will make it obvious to be visible to other people. अगर मैं दिल में सोच रहा हूँ कि यार मेरी ये वाली आईब्रो ख़राब है, मेरा टेस्टो बहुत हाई है ना, तो मैं पूरा दिन ऐसे करके देखता रहूँगा, ओए ये आईब्रो कहाँ जा रही, हल्का सा कोई बंदा आएगा, भैया एक्सरसाइज, चल बोल, समझे? ऐसा है। टेस्ट हाई हार्मोन्स वाला आदमी खिंचा रहता है, ये जिस मर्जी स्टेरॉइड्स वाले बंदे से पूछ लो। तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। पिछली वीडियो रिकॉर्ड करते करते बीच में पापा आ गए, तो 25 मिनट की मैंने बना ली थी। उसके बाद में अब पापा से क्वेश्चन पूछने हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं पापा से ये पूछूंगा कि मॉर्निंग में वर्कआउट लगाना ज़्यादा बेटर है या इवनिंग? तो अब पापा जी अब आपसे बात करेंगे। सबसे सबनू राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਰਕਆਊਟ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਈਵਨਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਈਵਨਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਲਗਾਈਏ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਰਕਆਊਟ ਲਗਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ शरीर रिलैक्स ਹੁੰਦਾ उस टाइम पे, ठीक है। तो अब मैं आपको इसमें थोड़ा साइंटिफिक वे में बताता हूँ। तो बात ऐसी है कि जब आप एक फैट लॉस प्रोग्राम पे होते हैं तो मॉर्निंग वर्कआउट इज़ वेरी गुड। रीज़न बीइंग आपने कुछ खाया नहीं हुआ, तो खाली पेट जब आपने वर्कआउट लगाया ना, तो आपकी बॉडी जो आपका स्टोर्ड फैट है और जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो यूज़ करेगी एनर्जी के लिए। तो ऑफ कोर्स सी बात है, सुबह जब आपने वर्कआउट लगा लिया 2-3 घंटे, तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, पूरे दिन जो आपने खाया वो अच्छे से पच गया। लेकिन अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस या बेस्ट स्ट्रेंथ चाहिए कि मैं कितना ज़्यादा वजन उठा पा रहा हूँ, उसके लिए इवनिंग बेटर है। रीज़न बीइंग आपने दिन भर में खाना खाया हुआ है, आपकी बॉडी जो है वो फुल्ली फेड अप है, उसने पूरा खाना खा रखा है, ठीक है। तो एनर्जी के जो सोर्सेज हैं, जो ग्लाइकोजन है, वो पूरा फिल्ड अप है, आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट आती है। और दूसरी चीज़, आप वर्कआउट लगाने के बाद में सीधा घर जाओ, आधे पौने घंटे के बाद में सो जाओ, तो आपकी नींद भी यहाँ पे बेटर हो जाएगी। तो मैं इवनिंग पर्सन था आज से 3-4 महीने पहले, सिर्फ इवनिंग वर्कआउट मेरे को पसंद थे, दिन भर सो डजेंट मैटर। बट अब मैं ये कहूँगा कि मॉर्निंग वर्कआउट इज़ ऑलवेज बेटर, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए भी बेटर है और आपका वेट लॉस जो है वो भी बेटर होने लग पड़ता है। सो अब पापा ने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया, एंड आपने इस जवाब से इतना भी पता लगा लिया होगा कि ही इज़ सो मच डेडिकेटेड टुवर्ड्स जिम। अब हम घर जाते हैं और उसके बाद में अगली बात आपसे करेंगे। सो थोड़ी मसल दिख रहे हैं, देखो। अपने आप को निहारता रहता हूँ। खैर, देखिए, so what to do as a beginner? Find someone with whom you can take guidance from and take inspiration from. Inspiration is very important. Someone to look up to is very important. You have a very great company with yourself, you will surely grow. If you are the best person, if you are the best person in the group, you are in a wrong group. Always have someone जो आपको आपके comfort zone से आगे लेकर के जाए. So when you have that person, when you have your diet dialed in, when you have your recovery good, and you do work out in a very better form, you will surely achieve your goals sooner or later. So that's all with the questions. वो क्वेश्चन नहीं था, वो डिमांड थी फिजिक अपडेट। आई एम नॉट इन अ वेरी lean position right now to give a physique update, but I can show a little bit of what conditioning that I have. So you can see higher body fat right now, almost around 18 to 20% body fat. So coming to the final topic, the final announcement which I had to make. See, there are 2 series currently in my mind.
First is achieving 200 kg deadlift, 180 kg squat, and 100 kilograms of bench press. Why so less bench press? क्योंकि मैंने अपनी हिस्ट्री में bench press कभी की ही नहीं. Bench press is my weakest link, so I want it to be at least 100 kilograms. And along with this, to get my body weight on 80 kilograms, 80 किलोग्राम बॉडी वेट पे 200 किलो डेडलिफ्ट, 180 किलो स्क्वाट, 100 किलोग्राम बेंच. Sorry for the sweating which I have. This is what the series will be going to happen. Now I want to make some mini vlog kind of thing, but वो मेरी नीश नहीं है. I'm not that person जो ट्रेंड फॉलो करे. I'm not that person जो consistently eye pleasing content बनाए. It's not a selfish intent कि मैं फॉलोअर्स या फिर सब्सक्राइबर्स के पीछे भागने के लिए वैसा कंटेंट बनाऊंगा. When you are on the right path, when you're making a good thing, the people, those who admire you will follow you yourself. मतलब मैं अपना अगर ये कार्य करता रहूँगा ट्रेंड के अगेंस्ट या फिर जैसे भी मेकिंग वीडियोस द वे आई लाइक, तो जो लोगों को वैसा कंटेंट पसंद है दे विल इवेंचुअली फाइंड मी. इफ़ नॉट देन आई विल बी हैविंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑफ माई सेल्फ डॉक्यूमेंटेड इन अ प्लेटफॉर्म जहाँ से मैं कभी भी अपने आप को देख सकता हूँ. तो आई एम कमिटिंग वन थिंग ओवर हियर. हफ्ते में 2 वीडियोस आती रहेंगी. लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस रहेंगी, 30 मिनट to 50 मिनट. एक्सट्रीम कंटेंट, एक्सट्रीम detailed content, and something which you can watch whenever you are free, or listen it, just put in your ear the headphones and enjoy the videos. So commitment यहाँ पर हो गई है, and since the next week I'll be starting the videos to be posted. I will increase the way and so that's enough from my side. The announcement has been done. This will be a series, and let's say 100 days. I'll take 100 days for this goal to be achieved. Thank you so much all. Thank you so much for listening to me. Love you all.